हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पेरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो कल का दिन और परसों आप सबका एग्ज़ाम है इन कश्मीर डिवीज़न, और अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो वो है आपका नेक्स्ट संडे को, ठीक है। और ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक चौथा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। इससे पहले 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आए हुए हैं, काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमने कोर्ट रिलेटेड टर्म्स भी एक बार में हमने 90 एमसीक्यूज किए हुए थे और दूसरी बार हमने 60+ एमसीक्यूज किए हुए थे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज आई थिंक 100 एमसीक्यूज मैराथन सेशन फॉर्मेट में किए हुए थे, ठीक है। उसके साथ साथ कंप्यूटर इंग्लिश के एमसीक्यूज काफ़ी सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिले हुए। आई होप आपने वो वाली क्लासेस देखी होंगी, उनका बेनिफिट उठाया होगा। इन केस अगर आपके पास एक दिन बचता है, आप चाहते हो आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लो और कम से कम टाइम में रिवाइज कर लो, तो जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको 2 प्लेलिस्ट देखेंगे आई थिंक मिलेंगी, 2 प्लेलिस्ट होंगी। आप वहाँ से ये सारी चीज़ें 2-3 घंटे में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम कोशिश करेंगे 100 एमसीक्यूज करने की। इससे पहले हमने देखो ये जो कुछ एमसीक्यूज हैं 80 तक, क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने यहाँ पे किए हुए थे। वहाँ पे हमने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया हुआ था। आई होप आपने वो वाला मॉक टेस्ट लगाया होगा। इन केस नहीं लगाया है तो वीडियो सेक्शन में जाओ, आपको वो भी मिल जाएगा। और आज हम करेंगे 80 से आगे 180 तक। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे बराबर 100 एमसीक्यूज करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस इंपॉर्टेंट क्लास को जरूर लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करना नहीं भूलना है किसी भी हालत में, क्योंकि आप में से काफ़ी कम स्टूडेंट्स करते हो, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट्स ऑब्वियसली करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। एटलीस्ट इतनी सी चीज़ आपको अपनी साइड से करनी है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे साथ साथ भी आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप एंड पे बताना कि आपका टोटल स्कोर आउट ऑफ 100 कितना रहा। मुझे पता है आपको वहाँ पे 80 क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 180 तक हैं, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे बराबर उतना ही करेंगे। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट चलो कोई नहीं, आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, आप यहीं पे बताओगे मुझे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। सो 23rd लॉ कमीशन का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, आपको पता होगा। करंट अफेयर से अराउंड 25 एमसीक्यूज आपको आएंगे, उसमें जीके के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो किसको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? बीपी सिन्हा, ऋतुराज अवस्थी, बलबीर सिंह चौहान या फिर डीके सैन। सो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी बीपी सिन्हा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। इस इनिशिएटिव को रिसेंटली किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा फर्स्ट पीक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है? किश्तवाड़, कुपवाड़ा, बांडीपुरा या फिर गांधरबल। सो ये वाली पीक कहाँ पे लोकेटेड है? दिस पीक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक है, न्यूज़ में है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, होपेक्स एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय एयर फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड। ये जो एक्सरसाइज है किन किन 2 एयर फोर्सेज के बीच हुई थी? हांगकॉन्ग, हंगरी, इजिप्ट या फिर हॉन्डुरस। सो होपेक्स एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन फिशरीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। सो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन फिशरीज का अवार्ड जो है किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है? कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपियां और बांडीपुरा। सो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय दिस पर्टिकुलर अवार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीडर ट्री वाज रिसेंटली फाउंड इन। दुनिया का सबसे बड़ा सीडर ट्री कहाँ पे मिला है? अखनूर, आरएसपुरा, भद्रवाह या फिर पहलगाम। सो ये वाला जो ट्री है पर्टिकुलर, ये कहाँ पे मिला है? सो इट हैज़ रिसेंटली बीन फाउंड इन भद्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द 104 फीट टॉल अजमत हिंद फ्लैग वाज रिसेंटली होस्टेड। इसको रिसेंटली कहाँ पे होस्ट किया गया है? कुपवाड़ा, बांडीपुरा, श्रीनगर या फिर पत्नी टॉप। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये कहाँ पे रिसेंटली होस्ट किया गया है? नाम भी आपने याद रखना है। इट इज़ अ फ्लैग 104 फीट टॉल, और इसको कहाँ पे होस्ट किया गया है? इन कुपवाड़ा। यहाँ पे एक विलेज है या फिर एरिया है जिसका नाम है तीथावाल, ठीक है। ऐसे करके नाम है, आपने ये भी याद रख लेना, एक तरीके से हो सकता है ऐसे भी पूछा जाए। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद कैट एंड सेट। नाउ आई होप आपको कैट और सेट की फुल फॉर्म पता होगी। कैट की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेट की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल।
तो आप बताओ ये इसमें से कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं कैट और सेट के साथ। सो आपको मैंने बताया था ट्रिब्यूनल्स दो टाइप के होते हैं, एक जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में ही कैट और सेट आते हैं, तो इसके साथ जो आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 323A, ठीक है। और बाकी सारे ट्रिब्यूनल जो हैं वो आते हैं आर्टिकल 323B में। यहाँ पे कैट और सेट का पूछा गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ये आएंगे आर्टिकल 323A में। नेक्स्ट है द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग। आपको मैंने बताया था सिविल केसेस में भी हायरार्की बताई थी लोअर जुडिशरी की, और मैंने क्रिमिनल केसेस में भी बताई थी। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। बट यहाँ पे क्योंकि इन जनरल पूछा गया है तो हम मान के चलेंगे टाइप 1 का पूछा गया है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट है कितनी दे सकता है, तो ये सिर्फ 3 साल तक की दे सकता है। इससे बड़ी अगर सज़ा है तो वो कौन देगा, वो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है। वो कहाँ तक देगा, वो 7 साल तक। 7 साल के बड़े वाले केसेस हैं वो फिर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द रोल ऑफ बेलिफ। सो बेलिफ का रोल क्या है, टू मेंटेन कोर्ट ऑर्डर, टू इंटरप्रेट लॉज, टू डिफेंड एक्यूज पर्सन्स, या फिर टू प्रोसिक्यूट केसेस। सो जो बेलिफ होता है इसका काम होता है कोर्ट ऑर्डर को मेंटेन करना। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89, विच कोर्ट ऑफिशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन अ कोर्ट हॉलवेज एंड पब्लिक एरियाज। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर हम बात करें कोर्ट के अंदर का जो ऑर्डर है उसको कौन मेंटेन करेगा, बेलिफ। बट कोर्ट के बाहर जो कोर्ट का हॉलवेज होते हैं या फिर कोर्ट के आसपास जो पब्लिक एरिया होता है कोर्ट का, उसमें जो ऑर्डर है उसको कौन मेंटेन करेगा, बेलिफ, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, या फिर कोर्ट रूम डिप्यूटी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिजेंट रेफर्स टू, इंडिजेंट कौन होता है, अ जज, अ वेल्दी पर्सन, अ पर्सन हु इज पुअर एंड अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, अ कोर्ट क्लर्क। सो राइट आंसर क्या रहेगा, इंडिजेंट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज पुअर एंड अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे द इंग्लिश डैश इंग्लिश, यहाँ पे अब आपने बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा, इंग्लिश डैश इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, इज स्पोकन इंग्लिश। तो इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश लोग हैं ऑब्वियसली जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको हम इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, आई होप आपने करेक्ट चूज किया होगा, दैट इज द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। सो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस। आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। तो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आप सबने चूज किया है, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन। सो यहाँ पे आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा, अ लाइट कम्स फ्रॉम द सन, कौन सा आर्टिकल आएगा, एन लाइट कम्स फ्रॉम द सन, द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, या फिर नो आर्टिकल। तो बताओ फटाफट से यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल सही आपने चूज किया है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, सीधे आएगा लाइट कम्स फ्रॉम द सन, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोथ पार्टीज मस्ट एडियर डैश द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बाई, या फिर ऑन, या फिर टू। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यस वेरी ट्रू, आई होप आपने बिल्कुल सही चूज किया है, दैट इज ऑप्शन फोर्थ, बोथ पार्टीज मस्ट एडियर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। So he told her that I want to meet your father. He told her that he wanted to meet her father. He told her that he wanted to meet your father, या फिर he told her that he wants to meet her father. So यहाँ पे आपने बताना है करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया है, he told her that he wanted to meet her father, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। सो यहाँ पे आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वंस प्रॉमिस मस्ट आर केप्ट, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, वंस प्रॉमिस आर केप्ट, वंस प्रोमिसेस आर केप्ट, वंस प्रोमिसेस वर केप्ट, या फिर वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। सो राइट आंसर क्या रहेगा, क्या आपने ऑप्शन 4 चूज किया है, बिल्कुल सही, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन 4 चूज किया है, यही इसका राइट आंसर है। चलो, आई होप अभी तक जितने भी हमारे क्वेश्चन हुए हैं 18, 19, 20 जितने भी हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 80 से पहले भी 2 क्वेश्चन किए हुए थे, तो उससे 19 हो गए। आई होप आपके सारे के सारे अभी तक सही जा रहे होंगे। चलो, सिनोनियम ऑफ एब्जेक्ट, यहाँ पे आपने बताना है सिनोनियम ऑफ एब्जेक्ट क्या होता है, चैलेंज, मिजरेबल, डिनाई, या फिर डिसओबे। सो एब्जेक्ट हम बोल सकते हैं एक तरीके से वो बेचारा होपलेस बंदा हो, ठीक है, या फिर एक तरीके से ह्यूमिलेटेड डिग्रेडेड सा इंसान हो, उसको हम और क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज मिजरेबल। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटोनियम ऑफ स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे आपने अपोजिट वर्ड देखना है, ठीक है, स्ट्रिंजेंट का, जनरल, वेहमेंट, लीनियंट, या फिर मैग्नेनिमस। सो राइट आंसर क्या रहेगा, स्ट्रिंजेंट होता है एक तरीके से कठोर, मतलब कि किसी चीज़ पे टिके रहना, ठीक है, मतलब सख्त,
ठीक है। अगर आपको इसका एंटोनियम देखना है तो वो क्या आएगा, लीनियंट, ठीक है। एक तरीके से बोलते हैं ना, ढील दे दी, जो एक बड़ा ढीला ढाला सा इंसान हो उसको हम बोल सकते हैं लीनियंट, ठीक है। उतना कठोर ना हो, उतना स्ट्रिक्ट ना हो, स्ट्रिंजेंट आप स्ट्रिक्ट मानो, और लीनियंट मतलब एक तरीके से फिर उसका अपोजिट, राइट। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, ठीक है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, नार्कोटिक्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और पेनेशिया। सो रेमेडी फॉर ऑल डिजीज उसको हम क्या बोलते हैं, पेनेशिया, ठीक है, रामबाण इलाज। चलो, ही सोल्ड हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग। सो यहाँ पे जो फॉर अ सॉन्ग है फ्रेज, इसका मतलब क्या है, एट अ रीजनेबल प्राइस, या फिर एट अ डिस्काउंट, वेरी चीपली, या फिर एट अ प्रीमियम। सो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है वेरी चीपली, ठीक है, काफ़ी सस्ता उसने अपना घर बेच दिया, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे ही सोल्ड हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग, ठीक है। अब अगर आपको कोई और चीज़ भी बेचनी है तो आप वहाँ पे ये वाला फ्रेज यूज़ कर लेना। अ वाइज पर्सन इज़ वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज एरर्स, मिस्टेक्स, फॉल्सिटीज आर लाइज। सो यहाँ पे क्या आएगा, अ वाइज पर्सन इज़ अ वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, एज अवर रूम वॉज अपस्टेयर्स सो वी डिड नॉट हियर हिम। सो यहाँ पे आपने बताना है, एरर स्पॉटिंग करनी है, एरर कहाँ पे है, एज अवर रूम वॉज अपस्टेयर्स सो वी डिड नॉट हियर हिम। सो बताओ यहाँ पे फटाफट से, यहाँ पे एरर कहाँ पे है, एज अवर रूम अपस्टेयर्स सो वी डिड नॉट हियर हिम, नो एरर। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी एज आ गया है, अब यहाँ पे सो नहीं आएगा, सो राइट आंसर रहेगा एज अवर रूम वाज अपस्टेयर्स वी डिड नॉट हियर हिम। सो नहीं आएगा तो यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन सेकंड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें अगर क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। सो अगर हम बात करें वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, आई होप आपने कल वाली क्लास देखी होगी, मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट रैंकिंग वगैरह सब बता दी है। सो वहीं पे आपने बताना है मुझे साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 26, 10th, 9th या फिर 56। सो राइट आंसर रहेगा, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब है इंडिया में कितने ज़्यादा साइबर क्राइम अटैक्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था कौन सी कंट्री है, रशिया। सो अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक है नंबर 10th। केन बेतवा लिंक कैनाल पासिस थ्रू विच नेशनल पार्क। यहाँ पे अगर हम बात करें जो केन बेतवा लिंक कैनाल है कहाँ पे है ये, तो इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो रिवर्स हैं ये, इनके बीच ये कैनाल चल रही है, प्रोजेक्ट है ये कौन सी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3rd, और आई होप आपने भी ऑप्शन 3rd ही मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री विल होस्ट द 51st G7 समिट 2025। 51st जो G7 समिट है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, कनाडा, इटली, जापान या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज 51st G7 समिट 2025 वाला कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो वो है कनाडा, ठीक है। चलो, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज, एक हाई कोर्ट जज का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो कितना होता है, 5 years और 65 years ऑफ एज, 6 years और 65 years ऑफ एज, 6 years और 62 years ऑफ एज, या फिर 5 years और 62 years ऑफ एज। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, द टर्म ऑफ ऑफिस। सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है इस वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वहाँ पे ईयर्स मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ रिटायरमेंट एज होती है। तो यहाँ पे 5 साल तक रहोगे ऑफिस में, 6 साल तक रहोगे, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है। सिर्फ इतना होता है अगर आप इस पर्टिकुलर एज तक पहुँच गए उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेनी है। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जजेस की, तो वहाँ पे होता है 65 years ऑफ एज। जैसे ही आप 65 years ऑफ एज हो गए आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। अगर हम हाई कोर्ट जजेस की बात करें तो वहाँ पे होगा अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years, ठीक है। वहाँ पे 5 years या फिर 6 years का ऐसा कोई भी वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपने, ये वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये वाला ये चीज़ें नहीं है यहाँ बस इतना आपने याद रखना है, अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये वाले ऑप्शंस भी कट कर लो, सिर्फ इतना याद रखना, अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years, ठीक है। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट 65 years। एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस इज मेंशन्ड इन। सो एपेलेट जुरिसडिक्शन जहाँ पे बाय वे ऑफ अपील कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 131, 132, 133 या फिर 134। सो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दैट इज 134। ऑप्शन 133 सिविल केसेस, 132 डायरेक्ट एपेलेट जुरिसडिक्शन, 131 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज श्यूसे एविडेंस। श्यूसे एविडेंस होता है सुनी सुनाई। सो राइट आंसर रहेगा फाइनल वर्डिक्ट ऑफ अ ट्रायल, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज बिफोर अ ट्रायल, आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट। अब सिर्फ मैं आंसर ही बताऊंगा यहाँ पे, आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट ऑफर टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ मैटर एसेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे द कोलिजियम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कोलिजियम सिस्टम में कितने जजेस होते हैं, CJI प्लस 3 सीनियर मोस्ट जजेस, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। चलो, विच आर द फॉलोइंग मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, इसमें से कौन सी रिट का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, हेबियस कॉर्पस, सर्चोररी, को वारंटो या फिर मेंडामस। तो राइट आंसर रहेगा
को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। कितने टाइप्स की रिट होती हैं? 5। सुप्रीम कोर्ट का की जो रिट जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 32 में मेंशन है। हाई कोर्ट्स की जो रिट जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 226 में मेंशन है। चलो नेक्स्ट, द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन डैश फेजेस। जो जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस हुए थे कितने फेजेस में हुए थे? 2, 3, 4 या फिर 5? आंसर रहेगा 3 फेजेस में हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ FIR। सो FIR की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर फास्ट इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट। सो राइट आंसर विल बी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इसमें से हार्डवेयर क्या नहीं है? जावा, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। तो बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? जावा, इट इज नॉट अ हार्डवेयर, इट इज अ लैंग्वेज। नेक्स्ट है यहाँ पे अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो न्यू प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हो? ब्लैंक प्रेजेंटेशन यस, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन उसको भी उससे आप बना सकते हो, ठीक है, उसको आगे बढ़ा के या फिर उसको एडिट करके या फिर फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट। तो हर एक चीज के तरीके से आप बना सकते हो। आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरनेट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरफेस। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेट यूजर्स, पैकिंग स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या फिर टेलेक्स स्विचिंग। सो राइट आंसर रहेगा पैकिंग स्विचिंग या फिर इसको हम पैकेट स्विचिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है? ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, वेब पेजेस या फिर एल्गोरिथम्स। तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। व्हाट इज वॉयर डायर? अ जजेस रूलिंग, जूरी सिलेक्शन, विटनेस टेस्टिमनी या फिर लीगल रिसर्च। तो वॉयर डायर का क्या मतलब होता है? इट मीन्स जूरी सिलेक्शन। रिसेंटली उबर हैज अनाउंस्ड इज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन कौन से लेक में? लोकटक लेक, चिलिका लेक, डल लेक और वुलर लेक। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज डल लेक। व्हाट इज ब्लू पेंसी रिसेंटली सीन इन न्यूज? ब्लू पेंसी रिसेंटली सीन इन न्यूज ये क्या है? बर्ड, बटरफ्लाई, ठीक है, यहीं पे हमारा आंसर आ गया, बाकी ऑप्शन छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे मॉक चल रहा है। राइट आंसर रहेगा बटरफ्लाई, इट इज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है यहाँ पे विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज। इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस को आप इरेज नहीं कर सकते हो? और फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, CD रोम या फिर ऑल ऑफ दिस। इसमें से आप इरेज किसे नहीं कर सकते हो? तो यू कैन नॉट इरेज अ CD रोम, राइट। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। एक लेजर प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है उसको आप किस टर्म में स्पेसिफाई करते हो? DPI, LPM, CPM या फिर PPM। सो राइट आंसर रहेगा डॉट्स पर इंच, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड। ये क्या था? एक ईमेल वायरस था, रेजिडेंट वायरस था, ट्रोजन हॉर्स और रैंसमवेयर। सो इट वाज एन ईमेल वायरस, ठीक है। और ये कौन सी टाइप था? तो ये एक मैक्रो वायरस का टाइप था। USB इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसर, पोर्ट, मॉनिटर और प्रोग्राम। सो USB क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन मॉडर्न कंप्यूटर्स द बायस इज स्टोर्ड इन। बायस को अब कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी या फिर CPU। सो अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करें तो बायस को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इन फ्लैश मेमोरी। आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओ मुझे, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे बायस को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रोम में, रैम में या फिर CPU में या फिर कहीं और हार्ड डिस्क में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका दे दो। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में बायस को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट? रोज एंड कॉलम्स, बॉक्सेस, टेबल्स या फिर नन ऑफ दिस। सो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? इन रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन? लास्ट एक्शन को अगर आपने अंडू करना है इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करोगे? Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+Y या फिर Ctrl+Z और Ctrl+U। सो राइट आंसर रहेगा Ctrl+Z। नेक्स्ट है यहाँ पे 10th इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था? श्रीनगर, जम्मू। सो इट वाज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स? ठीक है, ऑलमोस्ट इसके सारे ही ग्लेशियर्स अब खत्म हो चुके हैं। कौन सी कंट्री है ये? तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुएला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन हैज़ बीन बिल्ट इन। कंट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन कहाँ पे बनाया गया? पुणे, कोची, नागपुर और भोपाल। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज इट इज बीन बिल्ट इन पुणे, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन। देखो यहाँ पे पिछली बार भी कंफ्यूज हुए थे जब हमने लाइव मॉक टेस्ट किया था। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पूछा गया है क्लाइमेट क्लॉक, ठीक है। आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। एक और क्लॉक है उसको हम बोलते हैं वैदिक क्लॉक, ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक। उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया है? उसको इंस्टॉल किया है उज्जैन में, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। उद्गम पोर्टल वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, इसको किसने लॉन्च किया है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ICICI बैंक। सो दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय RBI। एम क्या है? जो भी अनक्लेम डिपॉजिट वगैरह हैं उनके रियल उस बंदे को ढूंढना कि ये एक्चुअल में है किसका, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज जननायक? इसमें से जननायक किसका निकनेम है? लाल कृष्ण अडवाणी, बाल गंगाधर तिलक,
कर्पूरी ठाकुर या फिर MS स्वामीनाथन। आंसर थर्ड इज द राइट आंसर, कर्पूरी ठाकुर इज आल्सो नोन एज जननायक। फेमस क्यों है, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 5 बंदों को रिसेंटली भारत रत्न मिला है, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी भी एक हैं, ठीक है। द 7th एडिशन ऑफ तर्कश एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन, तर्कश एक्सरसाइज का जो 7th एडिशन है किन दो कंट्रीज के बीच हुआ, इंडिया UAE, इंडिया USA, इंडिया उज्बेकिस्तान या फिर इंडिया एंड अजरबैजान। राइट आंसर विल बी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इसराइल ड्यूरिंग इसराइल हमास वार। सो इसराइल हमास वार जब चल रहा था, वहाँ पे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इंडिया ने वापस इंडिया लाया। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया ने, ऑपरेशन अजय, गंगा, दोस्त या फिर देवी शक्ति। आंसर रहेगा ऑपरेशन अजय। यूक्रेन जो स्टूडेंट्स लाने थे उसके लिए ऑपरेशन गंगा। बात करें हम जो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक से बेचारे वहाँ पे उनको एड वगैरह देनी थी, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त। तो अगर हम बात करें अफगानिस्तान से जो जिन इंडियंस को वापस लाना था उसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। चलो, रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 159th, 116th, 126th या फिर 105। सो राइट आंसर रहेगा 159। पीस इंडेक्स में 126th। आप अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, आई थिंक हंगर इंडेक्स में हमारा है 126 या फिर 104, 105, ठीक है। आप बताना मुझे 126 और 105 हमारा रैंक किस में है। चलो, PM विद्या लक्ष्मी योजना वाज रिसेंटली लॉन्च इन, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुई है इसलिए यहाँ पे आपको डेट याद रखना जरूरी है। आंसर रहेगा 6 नवंबर 2024। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 5। अगर हम बात करें PLFS 5, इसके हिसाब से एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल तक यहाँ के लोग जीते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो कितनी है, 69.5 ईयर्स, 71, 74 और 77। तो राइट आंसर रहेगा 74 ईयर्स। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो एज पर PLFS 5 वो ये है 69.5 ईयर्स, ठीक है। चलो, रूमी फर्स्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ा, ये क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टेक मिसाइल या फिर पोर्टेबल हॉस्पिटल। सो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है। एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भी इंडिया ने बनाया है अंडर भीष्म, ठीक है, अंडर भीष्म जो इनका प्रोजेक्ट है उसके अंडर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे, तृष्णा सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया इन कोलेबोरेशन विद। सो इंडिया और किस कंट्री ने ये वाला सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है, इट इज़ एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है, US इसको बोलते हैं। ये लॉन्च किया है इंडिया एंड फ्रांस ने। नेक्स्ट है, रतापानी सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ये वाली सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। सो दिस सेंचुरी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। चलो, नेक्स्ट है, शी सिंग्स डैश ब्यूटीफुली दैट एवरीवन एंजॉयज हर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे क्या आएगा, सो ब्यूटीफुली, टू ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली या फिर सच ब्यूटीफुली। आंसर रहेगा शी सिंग्स सो ब्यूटीफुली, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वी हैव नोन ईच अदर डैश वी वर फ्रेंड्स, वी वर चिल्ड्रन। सो यहाँ पे क्या रहेगा, क्या आएगा यहाँ पे, फ्रॉम, फॉर, ड्यूरिंग, सिंस। सो यहाँ रहेगा राइट आंसर ऑप्शन 4, सिंस वी वर चिल्ड्रन। शी प्लेज द गिटार। सो यहाँ पे आपने लगाना है, क्या आएगा, गुड, बेस्ट, वेल या फिर नन ऑफ दीज। आंसर रहेगा शी प्लेज द गिटार वेल। नेक्स्ट, ही इज डैश देन हिज ब्रदर, स्मार्ट, स्मार्टर, मोस्ट स्मार्ट या फिर स्मार्टेस्ट। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो आंसर रहेगा शी इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट है, ही स्टडीड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। सो ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड, बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, हाउएवर ही स्टडीड हार्ड या फिर सिंस ही स्टडीड हार्ड। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एंटोनिम ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट का आपने एंटोनिम बताना है, ग्लीफुल, डोलफुल, एलिटेड या फिर एक्सल्टेंट। तो जुबिलेंट होता है एक तरीके से काफ़ी खुश, ठीक है, काफ़ी खुश। तो इसका पूछा गया है एंटोनिम, अपोजिट क्या है, तो अपोजिट होता है डोलफुल, ठीक है, एक तरीके से काफ़ी सैड, ठीक है, मुरझाया हुआ जिसका चेहरा हमेशा रहता है ना, आप बोल सकते हो डोलफुल। चलो, सिनोनिम ऑफ लेकुना, लेकुना का यहाँ पे सिनोनिम बताना है, सफिशिएंसी, अबंडेंस, ब्लैंक या फिर इंक्लूजन। सो आप बता सकते हो एक तरीके से लेकुना होता है कोई चीज़ खाली, ठीक है, किसी चीज़ की कमी। तो इसका सिनोनिम क्या आएगा, इसका सिनोनिम आएगा ब्लैंक। नेक्स्ट है, ही वॉज इन हाई स्पिरिट व्हेन आई मेट हिम इन द रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे आपने बताना है इन हाई स्पिरिट, इसका क्या मतलब होता है, ही वॉज डीपली एंग्रोस्ड इन थॉट्स, ही वॉज इन वर्शिप मूड, ही वॉज वेरी चेयरफुल या फिर ही वॉज इन ड्रंकन स्टेट। सो इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है ही वॉज वेरी चेयरफुल, ठीक है। चलो, विच इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ स्टेट। अगर हम एक स्टेट में की बात करें, स्टेट के अंदर हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। सो राइट आंसर रहेगा हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ स्टेट। अगर हम बात करें कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है, तो नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलो, नेक्स्ट, वन के नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज डैश पर्सन, ही इज अ डैश पर्सन। सो यहाँ पे आपने सही वर्ड वाला वर्ड लगाना है, को क्या आएगा, वाइज पर्सन, वाइज पर्सन,
वॉइस पर्सन या फिर जेन्युइन पर्सन, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो ये एक इमोरल पर्सन है, अनएथिकल पर्सन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ही इज़ अ वाइस पर्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 152, एंटोनियम ऑफ ट्रेजरी। सो डिसेप्शन, ट्रीजन, डिवोशन और बिट्रेयल। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एंटोनियम, ट्रेजरी एक तरीके से धोखेबाजी होता है, डिसेप्शन का भी वही मीनिंग हुआ, ट्रीजन का भी वही मीनिंग हुआ, बिट्रेयल का भी वही मीनिंग हुआ। सो यहाँ पे सही आंसर रहेगा लॉयल्टी या फिर डिवोशन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर रहेगा। द टीम इज प्लेइंग गुड दिस सीजन। सो यहाँ पे एरर स्पॉटिंग है फिर से, द टीम इज या फिर प्लेइंग गुड दिस सीजन, नो एरर। सो बताओ यहाँ पे एरर कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। सो आपको मैंने बताया है गुड नहीं होता है, वेल होता है। सो द टीम इज प्लेइंग वेल दिस सीजन, सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस, इन हिज सक्सेस, अबाउट हिज सक्सेस, फॉर हिज सक्सेस। सो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस या फिर ऑफ हिज सक्सेस, दोनों यहाँ पे आ सकता है, बट आप यहाँ पे जो परफेक्ट वर्ड बैठेगा ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। चलो They dash the match yesterday. Win the match, wins the match, won the match, winning the match. So यहाँ past tense है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की यहाँ पे तीसरी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सो दे वॉन द मैच yesterday. She wore a black dress. यहाँ पे आपने बोलना है, क्वेश्चन में पूछा गया है एडजेक्टिव इसमें से तलाश करो। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, she wore a black dress। कौन सा एडजेक्टिव फटाफट से बताओ। यहाँ पे she क्या है, यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, ड्रेस क्या है, ये भी नाउन है, ऑब्जेक्ट है, वोर क्या है, ये एक वर्ब है, यहाँ पे ये तो आर्टिकल है, तो ब्लैक यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज ब्लैक। नेक्स्ट है यहाँ पे मीनिंग ऑफ इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, व्हाट डज इट मीन, देयर आर मेनी कैट्स एंड डॉग्स इन द स्ट्रीट, द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ एनिमल्स इज वेरी फास्ट, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली या फिर लाइट रेन इज फॉलिंग। सो राइट आंसर रहेगा इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। सो अगर मैं अभी की आपको बात करूँ तो यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारिश तो हो ही रही है, आप अपने एरिया का भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में वहाँ अभी मौसम कैसा है, ठीक है। चलो नीदर ही नॉर आई आर गोइंग टू दी पार्टी। सो यहाँ पे आपने फिर से एरर स्पॉटिंग करनी है, नीदर ही नॉर आई आर गोइंग टू दी पार्टी। सो यहाँ पे आप मुझे बताओ डिफरेंस कहाँ, मतलब एरर कहाँ पे है। नीदर ही ये तो करेक्ट है, नॉर आई ये भी सही है, आर गोइंग टू दी पार्टी ये वाला भी सही है। देखो अब यहाँ पे जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है ना, इसके साथ आपने देखना है, क्लोजेस्ट नाउन के साथ ही आपने यहाँ पे ये लगाना हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम, ठीक है। स्पोर्टिंग वर्ब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नीदर ही नॉर आई एम गोइंग टू दी पार्टी। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। चलो यहाँ पे शी सेड वेयर आर यू गोइंग। सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, शी टोल्ड दैट वेयर आई वॉज गोइंग, शी सेड दैट वेयर एम आई गोइंग, शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग या फिर शी आस्क्ड वेयर एम आई गोइंग। सो राइट आंसर रहेगा, चलो फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल सही आप सबने चूज किया हुआ है, दैट इज शी सेड शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। क्वेश्चन कर रही थी ना वो एक तरीके से। चलो ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझे बताया प्लीज हेल्प मी। सो यहाँ पे आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ही टोल्ड मी टू हेल्प हिम, टू प्लीज हेल्प हिम, ही आस्क्ड मी टू प्लीज हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम या फिर ही टोल्ड मी टू हेल्प हिम प्लीज। सो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर जैसे कि आप सबने चूज किया है बिल्कुल सही, राइट आंसर रहेगा फिर से ऑप्शन 3, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है यहाँ पे द कैट चेज द माउस, ठीक है, द माउस चेज द कैट, द कैट वाज चेज्ड बाय द माउस, द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट, चेज बाय द कैट या फिर द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपने डिफरेंस देखना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, एक चीज़ का डिफरेंस है, उसी से आपका क्वेश्चन सही से गलत हो सकता है। यहाँ पे आप देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे देखो कौन सी फॉर्म है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। सो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर रहेगा द माउस वाज चेज्ड बाय द कैट, ऑप्शन फोर्थ सही आंसर रहेगा। चलो शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग will sing by her, a song will be sung by her, a song will not be sung by her। So यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, a song will be sung by her। चलो नेक्स्ट, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा या फिर सुनील अरोड़ा। सो अगर हम बात करें एज पर अंडर आर्टिकल 324 देयर शुड बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया असिस्टेड बाई अदर कमिश्नर्स, ठीक है। अभी कितने हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। इनकी पावर वगैरह सब सेम होती है, बट अभी अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो हैं ज्ञानेश कुमार। हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। सो करंट पूछा गया है अमिताभ चटर्जी, बलदेव प्रकाश, सुधीर गुप्ता और आशुतोष सरीन। सो देखो इससे पहले बलदेव प्रकाश थे, अब जो करंट हैं वो कौन है, अमिताभ चटर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी। फर्स्ट वुमेन जज इंडियन आर्मी की कौन है, ज्योति शर्मा, इंदु मल्होत्रा, पूजा देवी या फिर डॉक्टर अलका मित्तल। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंडियन आर्मी इज ज्योति शर्मा, फर्स्ट वुमेन जज। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
कौन बनी है? आयशा मलिक, आयशा अजीज़, नूरा अल मऊ या फिर सामिया सुलू हसन? राइट आंसर रहेगा आयशा मलिक, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच कंट्री ऑनर्ड पीएम मोदी विद ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड 2024। सो ये वाला अवार्ड पीएम मोदी को रिसेंटली किसने दिया है, कौन सी कंट्री ने दिया है? कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कुवैत। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम बात करें साइक्लोन दाना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ अफेक्टेड विच इंडियन स्टेट। ये वाला जो साइक्लोन है इसने रिसेंटली किस वाली स्टेट को अफेक्ट किया है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। देखो अगर हम बात करें ज़्यादातर इसने अफेक्ट किसको किया है, वो है उड़ीसा, बट कुछ पार्ट्स इसने वेस्ट बंगाल के भी अफेक्ट किए हुए हैं। बट अगर हम प्रोमिनेंटली बात करें तो वो है उड़ीसा। अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपको दिखें, उड़ीसा एज वेल एज वेस्ट बंगाल, फिर आप बोथ लगाना। अगर उड़ीसा वेस्ट बंगाल दोनों दिखें तो फिर आप उड़ीसा ही चूज़ करोगे, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल नहीं दिख रहा, उड़ीसा के साथ साथ बाकी सारी स्टेट्स दिख रही हैं तो ऑब्वियसली फिर आपने उड़ीसा ही चूज़ करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सी बकथॉर्न फ्रूट ऑफ विच स्टेट यूटी गॉट जीआई टैग रिसेंटली। ये वाला जो फ्रूट है किस स्टेट का इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है? गोवा, लद्दाख, केरल, लक्षद्वीप। सो आंसर है ऑप्शन सेकंड, दैट इज लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख। फर्स्ट कंट्री टू इरेडिकेट लेप्रोसी, पहली कंट्री जहां से लेप्रोसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं खत्म हो चुका है, ठीक है। यूएई, जर्मनी, जॉर्डन और जापान। सो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दैट इज जॉर्डन। नेक्स्ट है यहाँ पे उलास ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई, इस वाली ऐप को रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो ये वाली जो ऐप है इसको रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, ये वाली एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड श्रीलंका या फिर इंडिया एंड फ्रांस। सो क्या लगता है आपको आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, जो भी आपने चूज किया है दैट इज ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 23rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एससीओ स्टॉकहोम कॉर्पोरेशन, स्टॉकहोम ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टॉकहोम कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? स्टॉकहोम नहीं, सॉरी माई बैड, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेरी सॉरी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसेंटली कहाँ पे हुई है? 23rd मीटिंग इनकी, बीजिंग, इस्लामाबाद, कजान या फिर मॉस्को। सो यहाँ इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? भाई हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, और ये मीटिंग हुई थी रिसेंटली इन इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बट यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा एज पर लेटेस्ट रैंक इंडिया का जो रैंक है वो है 96, ठीक है। इंडिया का लेटेस्ट रैंक क्या है? 96, इससे पहले 93 था, अब जो लेटेस्ट रैंक है वो है 96 इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये वाला इंडेक्स कौन रिलीज करता है या फिर पब्लिश करता है? आंसर रहेगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। सो कौन सा प्रोटोकॉल ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? FTP, SMTP, टेलनेट या फिर हमारा आंसर यही आ गया तो हम सीधे आंसर दे देते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, दैट इज ऑप्शन सेकंड। एन एरर इज ऑल्सो नोन एज बग, डीबग, कर्सर और आइकन। सो एक एरर को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज बग, और बग को भगाने का काम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग, ठीक है। चलो, द साइज ऑफ अ कॉमनली यूज स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क कितना साइज होता है? 4.5 इंचेस, 3.5 इंचेस, 8 इंचेस या फिर 5.25 इंचेस। राइट आंसर रहेगा 3.5 इंचेस। अगर हम स्टोरेज की बात करें कितनी होती है इसमें, तो वो होती है 1.44 MB, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है वन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था? 69, 71, 73 और 77। राइट आंसर इज 1971 बाय रे टॉमिल्सन, ठीक है, टॉमिल्सन। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फीमेल। चलो, या फिर पाइनियर ऑफ फीमेल या फिर फाउंडर ऑफ फीमेल। कंप्यूटर वायरस इज अ फ्रीवेयर, बैक्टीरियोफाज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। सो इसका आंसर आप सब मुझे देने कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे ये भी बताएं आज का मॉक टेस्ट आपने कितना एंजॉय किया। यहाँ पे आज हमने 102 MCQs किए हुए थे, ठीक है, 102 MCQs किए, और आप मुझे बताओ इसमें से गलत कितने हुए, सही कितने हुए, आपका स्कोर कैसा बना। और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा आज लास्ट मैराथन था, लास्ट हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट था। अब आप मुझे बताओ एक इंपॉर्टेंट लाइव डिस्कशन आप सबके साथ कब रखी जाए फॉर जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट? आज शाम को 10 बजे या फिर कल शाम को 10 बजे। वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर एग्जाम हॉल, ठीक है, कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे वो सारी चीज़ें, सो दैट आप यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर सको, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो बहुत ही कम टाइम में आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, ये सारे MCQs, इसके साथ साथ 100 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन GK ऑफ जम्मू एंड करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ साथ कोर्ट रिलेटेड टर्म्स इंपॉर्टेंट MCQs वहाँ पे, उसके साथ साथ जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं वो सारे आपको मिलेंगे ओनली इन ₹99, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो 6006893955। चलो एक काम करते हैं, 99 छोड़ दो, फिर से आपको आज डिस्काउंट, बट आज शाम तक 11 बजे तक ही वैलिड रहेगा।
ओनली इन ₹69, ठीक है। और आपको अगर ये सारी PDF चाहिए आप व्हाट्सएप करना 6006893955 पे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। आप एक बार मुझे ज़रूर बता देना। देखो लाइव मॉक टेस्ट लाना तो पॉसिबल नहीं है, बट आज शाम को आप सबके साथ एक डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। आप मुझे बताओ किस टाइम पे, वहाँ पे हम एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप यहाँ पे स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं, क्वेरीज हैं, आप सामने से पूछना, मैं आंसर दे दूंगा। आपको ये वाला सेशन कब चाहिए, आज शाम को 10 बजे या फिर क्योंकि संडे को आपका पेपर है इन कश्मीर डिवीजन। देखो ये दोनों स्टूडेंट्स दोनों डिविजन्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आपको आज चाहे आज आएंगे हम, कल चाहे कल आएंगे, ठीक है। आप मुझे ये वाली चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी टेलीग्राम लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।